बच्चों, मैं हूँ मेहुल राठौड़। अभी मैंने यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एक टेक्स्ट बुक में कोई भी एक लेसन स्टार्ट करने वाला हूँ और मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जो पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं कि अगर आपने मेरे बेसिक लेक्चर के वीडियो नहीं देखे तो आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहां पर मैंने बेसिक लेक्चर के वीडियो जो अपलोड किए हुए हैं वो सारे वीडियो की लिंक मैंने वहां पर रख दी है। तो वहां पर से आप पॉइंट से जाओ, जिस तरह से मैंने बताया है, जिस तरह से मैंने लिंक दी है उस हिसाब से आप जाओ और उस हिसाब से आप अपने एक एक वीडियो को क्लियर करते जाओ। बाद में आप 10th स्टैंडर्ड का जो भी आपका लेसन उठाओगे, जो भी लेसन उठाओगे, और उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें हमारे पास 3 टाइप है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। उसमें सबसे हार्ड सबको क्या लगता है? केमिस्ट्री लगता है। क्या लगता है? केमिस्ट्री। जो कि बायोलॉजी हम पढ़ लेते हैं, फिजिक्स में कुछ देख लेते हैं, बट केमिस्ट्री जो होता है बराबर, जो रिएक्शन वगैरह आती है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सब इजी है, बट केमिस्ट्री सबको थोड़ा ऑकवर्ड होता है। देखो, सबको इस तरीके से होता है कि कुछ पता ही नहीं चलता है, बट अगर आपको वो सबसे इजी बनाना है, केमिस्ट्री वाला पार्ट इस तरीके से पढ़ना है, मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, मैं गारंटी देता हूँ उस बात की कि अगर आप मेरा ये वीडियो एंड तक देखोगे या फिर आने वाले सारे वीडियो देखोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि जब आपका 10th का एग्जाम आएगा उससे पहले की सिचुएशन क्या होगी आपकी, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा। 1 to 5 जो हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर है, जो सबको हार्ड लगता है, वो लेक्चर में कभी आपको मैं ऐसी दिक्कत नहीं आने दूंगा कि आपको टेक्स्ट बुक सिर्फ ओपन करनी पड़े। नहीं पड़ेगी बच्चों जरूरत। सबसे पहले जो मैं बोलता हूँ सिर्फ वही करते जाओ। समझ में आ रहा है? सबसे पहले मैं एक ही चीज आपसे मांगता हूँ। क्या चीज मांगता हूँ मैं? सिर्फ आप 1 to 20 एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक प्रिपेयर कर लो। 1 to 20। उसके बाद में जितना सारा आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में वही से पढ़ाऊंगा। 10th का जो भी लेसन आपको पढ़ना है मैं वही से पढ़ाऊंगा। कुछ एसिड और कुछ बेस वो आप क्लियर कर लो, बस बाद में पूरा का पूरा केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगा। और उसके जो 25 मार्क्स होते हैं बोर्ड में, देखो केमिस्ट्री में से कितने मार्क्स आपको मिलते हैं? 25 मार्क्स। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसमें से कुछ रट्टा लगा देता है, ये थियरी कर ली इतना आ जाएगा, ये थियरी कर ली, ये तो पूछी ही जाती है, ये कर लेते हैं। बच्चों ऐसा नहीं करना है। अगर आपका गोल 10th के बाद कुछ साइंस का है तो क्या करोगे आप? समझ में आ रहा है? कब तक ऐसा रट्टा लगाते रहोगे? तो हमको रट्टा नहीं लगाना है, आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही करो और मैं उस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको आएगा ही आएगा। और अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बताओ। अगर आपको मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोला कि यहाँ पर फर्स्ट लिंक पे जाओ, सेकंड लिंक पे जाओ, वो समझ में नहीं आता तब भी आप मुझे कॉल करके पूछ लो और जो मैं बोलता हूँ उसी हिसाब से चलना है। बस पूरा केमिस्ट्री आपको सिखाने की जिम्मेदारी मेरी। जैसे कि मैंने बताया अगले लेक्चर में सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। 1 to 20 हमारा एटॉमिक नंबर होता है, सिर्फ आपको वही याद रखना है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है परमाणुवीय क्रमांक। तो जैसे कि परमाणुवीय क्रमांक एटॉमिक नंबर पर से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सब कुछ हम उसमें से पता कर सकते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन पॉजिटिव बनेगा, कौन नेगेटिव बनेगा, किसको मेटल बोलते, किसको नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु किसको बोलते, वो सब हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इतना इजीली पढ़ सकते हैं कि आपको कभी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे चलते हुए जा रहे हो और किसी ने पूछ दिया भाई मेटल किसको बोलते हैं, आप फटाक से बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? बट मैं आपसे क्या मांग रहा हूं, सिर्फ आप मुझे 1 to 20 एटॉमिक नंबर प्रिपेयर करके दो। अगर आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना होगा, पूरे पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद करना होगा, तो वो सिखाने की जिम्मेदारी सिर्फ मैं। समझ में आ रहा है? और अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझे बताओ। डन? चलो 1 to 20 एटॉमिक नंबर सबसे पहले हम क्लियर कर ले। उसके बाद क्या होता है समझो, सबसे पहले जो भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जो भी पढ़ना होगा आपको सभी के सभी आपको पता चल जाएगा। किस तरीके से? मैं कुछ डेमो की तरह के यहाँ पर समझा रहा हूँ, समझ लेना सारी बात। यहाँ पर मैं बता देता हूँ जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो हमारा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पढ़े बराबर, तीनों टाइप के, तो सबसे पहले ऐसा पार्ट चूज करके जो बच्चों को भी इजी लगे और उनके लिए भी इजी हो या फिर टॉपिक भी बहुत इजी हो। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बच्चों, सुनो, ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं कि चलो भाई इजी हम लर्न कर ले। हमें जो सबसे ज्यादा दिक्कतें पैदा करती है, जहां पर हमें वही लगता है कि भाई ये मेरे लिए करना मुश्किल है, वही सबसे आसान होता है। तो वहीं पे हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा फोकस करना चाहिए। और जब हमारे लिए जो हमारी दिक्कत करने वाली बात होती है वो आसान हो जाती है तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाता है।
तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री में जो हार्ड पार्ट है, जो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन में वही पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, समझो, यानी कि रासायनिक प्रक्रियाओं और समीकरणों। समझ में आ रहा है सबको क्या बता रहा हूं मैं? तो उसके बारे में सबसे पहले बात करूंगा। वो लेसन में हमें पढ़ना क्या है? देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है कुछ इक्वेशन। इक्वेशन किस तरीके से बनते हैं, आप खुद से इक्वेशन बना सकोगे कब? 1 to 20 एटॉमिक नंबर करने के बाद। उसके बाद इक्वेशन जब हम उसको बैलेंस करेंगे, इक्वेशन को हम यानी कि संतुलन करेंगे, किस तरीके से उसको बैलेंस किया जाता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बैलेंस करने के यहाँ पर आपको 5 स्टेप दिए गए होंगे कि आप फर्स्ट स्टेप में वो करो, सेकंड स्टेप में वो करो, थर्ड स्टेप में मैं बोलता हूँ बच्चों कुछ करने की जरूरत है। मैं एक ही स्टेप बताऊंगा, पूरा इक्वेशन क्लियर हो जाएगा। और कोई भी इक्वेशन आप खुद से कोई भी इक्वेशन लेके आओ, मेरे सामने रखो। अगर 11th का इच्छा हो जाए तो 11th का लेके आओ, मैं विद इन सेकंड में यहाँ पर सॉल्व करके बता दूंगा। बट सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? 1 to एटॉमिक नंबर। अगर बच्चों आप ये सब करना चाहते हो तो लास्ट तक मेरा वीडियो जरूर देखो, बराबर। और जो मैंने बेसिक बोला है वो जरूर देखो। चलो, और एक बात, उसमें क्या हमें पढ़ना है? उसकी कुछ केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होती है। रिएक्शन बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे मैंने बात किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोगीकरण प्रक्रिया, डीकम्पोजिशन यानी कि विघटन प्रक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन प्रक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन प्रक्रिया, और लास्ट में हम बच्चों क्या पढ़ेंगे? कोरोजन। क्या पढ़ेंगे हम? कोरोजन। उसका मतलब क्या होता है? काट लगना, समझो। क्षारण क्या होता है? उसका मतलब क्षारण। किस तरीके से हम देखते हैं, बहुत बच्चे हम लोखंड देखते हैं, बराबर, Fe मेटल, उसके ऊपर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। जंग लग जाता है कि नहीं लगता है? तब क्या होता है? कुछ कत्थे कलर का हो जाता है। तो वो क्यों बनता है उसके बारे में थोड़ा हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले कोई भी लेसन स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी लर्न करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने बच्चों ये बताया कि फर्स्ट लेसन पढ़ना है, तो फर्स्ट लेसन में पढ़ना क्या है। कुछ कई बार क्या होता है, हम पूरा पढ़ जाते हैं बट पता ही नहीं होता पढ़ा क्या, मालूम नहीं क्या पढ़ा। तो मैंने बता दिया, फिर से एक बार बता रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन जो होता है, वो इक्वेशन कैसे बैलेंस किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कुछ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, किस तरीके से रिएक्शन होती है, यानी कि प्रक्रियाओं के प्रकार किस तरीके से होते हैं, मैंने बता दिए। कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना, डीकम्पोजिशन यानी कि अलग होना, बराबर, किस तरीके से। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन यानी कि स्थान बदलना, मेटल और नॉन मेटल का। उसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि दोनों का करना। लास्ट में हमने क्या बोला? कोरोजन यानी कि जो हमारा होता है क्षारण। वही टॉपिक हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा, जो मैंने बात बताई वो बात आपने अच्छे से पढ़ी, तो बच्चों मैं नहीं मानता कि आपको कभी भी रट्टा लगाना पड़े। और मैं गारंटी देता हूं उस बात की, आपको टेक्स्ट बुक ओपन करने की फिर से कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पर ध्यान रखो। चलो, सबसे पहले हम 1 to 20 एटॉमिक नंबर पर से यहाँ पर मैं सबसे पहला मेरा टॉपिक क्या रहेगा? आप टेक्स्ट बुक में वो टॉपिक नहीं देखोगे, बट कौन सा रहेगा, क्योंकि इस केमिस्ट्री को आपको इजी बनाना है। तो पहले बहुत सारे टॉपिक मैंने दिए, बट यहाँ पर कौन सा टॉपिक मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ? ऑक्सीडेशन नंबर। उसका क्या टॉपिक है हमारा? 1, ऑक्सीडेशन नंबर। इसको गुजराती में क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन अंक। समझ में आ रहा है? चलो, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन अंक। देखो, हमें किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करना है, ये भी आप जब आगे बढ़ोगे तब ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड करने के लिए क्या करोगे बच्चों? कैलकुलेशन करोगे। इसको x धर लो, इसको y धर लो। अबे कोई x y ध्यान नहीं है आपको, डायरेक्टली पता चलता है किस तरीके से। यहाँ पर ध्यान रखो। चलो, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं फर्स्ट NaOH। देखो, यहाँ पर मैं बात कर लू NaOH। किसकी बात करूं मैं? NaOH। और यहाँ पर बोला जाए कि यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है ऑक्सीजन के नीचे, और बोला जाए कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, ऑक्सीडेशन अंक फाइंड करो। मैं बता चुका हूँ ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलते हैं। जो हमारा चार्ज होता है, बराबर, कोई भी यहाँ पर Na+1, तो उसका मतलब होता है +1, यानी कि उसका क्या होगा? +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन अंक। वो मैं अगले वीडियो में बता चुका हूँ। चलो, यहाँ पर ध्यान रखो NaOH का। तो यहाँ पर जो ट्रिक होती है वो बहुत सारे बच्चे किस तरीके से करते हैं। देखो यहाँ पर कि भाई Na, तो यहाँ पर लिखना है आपको Na, प्लस आप लिखोगे ऑक्सीजन कितने? 1, तो यहाँ पर लिखोगे 1O, प्लस यहाँ पर क्या है हमारे पास? 1 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0। आप इस तरीके से लिखोगे। और यहाँ पर जिसका फाइंड करना है उसको हम क्या करेंगे? x धर लेंगे। देखो, मैं आपकी ट्रिक बताता हूँ, आप किस तरीके से करोगे वो बता रहा हूँ, बाद में मैं अपना बताऊंगा। 1 to 20 एटॉमिक नंबर करने के बाद डायरेक्टली कैसे पता चल रहा है। चलो, यहाँ पर ध्यान रखो। तो यहाँ पर इसको x धर लोगे, तो यहाँ पर Na का क्या होता है? तो बहुत इजी है। देखो, Na का एटॉमिक नंबर 11, यानी कि सोडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। देखो, आप पहली बार देख रहे हो और यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं फिर बता रहा हूँ, बेसिक देखो।
समझ में आ रहा है? देखो 2 8 1। चलो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो Na क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, Na+1, जो कि इसको हम मेटल बोलते हैं, धातु बोलते हैं, +1 ही बनेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ यहाँ पर? +1। कितना हुआ? +1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे +1, यानी कि 1 लिख दिया मैंने, प्लस उसके बाद ऑक्सीजन X हमने धार लिया, प्लस हाइड्रोजन का कितना होगा? हाइड्रोजन +1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, बराबर, यानी कि उसका भी +1 आएगा। तो +1 = 0, तो X +2 = 0। तो फाइनल आंसर क्या आया? -2। तो आप फाइंड करके क्या लाए बच्चों? ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके लाए। क्या फाइंड करके लाए? ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर। देखो आपको कोई अगर बोले कि ये नहीं करना है, ये करना बहुत जरूरी है, ये करोगे तभी आपको बैलेंस करना आएगा। चलो यहाँ पर ध्यान रखो, ये समझ में आ गया? अभी ये आपकी मेथड है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ये स्टेप लगाते रह जाओगे, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसे स्टेप नहीं लगाना है। देखो यहाँ पर ध्यान रखो, इसको सबसे इसी तरीके से कैसे फाइंड किया जाता है? NaOH ऑक्सीजन का फाइंड करने के लिए बोला। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 6। चलो ये क्या करेगा? इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो मोर देन 4। तो मोर देन 4 होगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वो मैं बता चुका हूं, जिसको हम नॉन मेटल बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। कितना गेन करेगा? उसकी आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जब वो लेगा तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। वो बता चुका हूं मैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का चार्ज क्या आएगा? ऑक्सीजन -2। तो फटाक से पता चल गया ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -2। देखो ये सारी रीत आपको करनी है कि अच्छे से लर्न करके आपको डायरेक्टली बताना है। चलो समझ में आ गया? चलो अगर फिर भी पता नहीं आता है तो इस तरह से ट्राई करो और यहाँ पर डायरेक्टली समझो, बराबर, डन। चलो कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं यहाँ पर। बात करूं यहाँ पर, देखो सेकंड नंबर NaOH, फिर से NaOH। देखो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का फाइंड किया, अब मैं बोलूं Na का फाइंड करो। किसका फाइंड करना है हमें? Na का। तो अब फिर वही बात करोगे, इसको X डालो, इसको +4 करो, इसको हाइड्रोजन करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप वही करोगे, बट मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ। देखो 11 है इसका एटॉमिक नंबर, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा Na281। और आपको बच्चों ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि भाई 11 है तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके वो नियॉन के जैसा बनेगा। बट फिर भी यहाँ पर देख लो, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और बनेगा Na+1। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1। तो यहाँ पर डायरेक्टली बता सकते हो Na का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1। कितना हो गया? +1। और अगर फिर भी आपको इस तरीके से करना है तो आप इस तरीके से करो। देखो यहाँ ने लिख दिया मैंने, प्लस ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है? 1 = 0। तो ऑक्सीजन का होगा -2, हाइड्रोजन का होगा +1। तो यहाँ पर -2 + 1 क्या आएगा? Na-1, यहाँ पे 0। तो Na होगा +1। चलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हो। और दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना ये सिर्फ हमारा सीमित लेक्चर नहीं है। देखो NaOH है तो Na का आपको +1 मालूम पड़ा, तो बाद में आपको OH का क्या मालूम पड़ता है? -1। OH का क्या मालूम पड़ता है? -1। देखो यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन दोनों का पढ़ा है, H+1 लिया, Cl-1 लिया, मैंने पढ़ाया था उसमें, आप बेसिक लेक्चर में ध्यान रखो। H+1 है, Cl-1 है, दोनों का चार्ज यानी कि विजभार सेम होगा, तभी दोनों कंबाइन होंगे और बनेगा HCl। तो HCl को आप डिफरेंट अब डिकम्पोज करो, यानी कि अलग करो, तो आयोनाइज करो, तो क्या होगा? H+1 और Cl-1, यानी कि NaOH बने कैसा होगा? Na+1 और OH-1 से। तो दोनों को अलग करना हो तो क्या करना होगा? Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला? +1। तो Na+1, तो सामने देखो ये +1 होगा तो OH दोनों कंबाइन होके क्या होगा? -1। OH-1। समझ में आ रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। समझ में आ रहा है? तो बच्चों ये आपको अलग करना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपको बच्चों ये समझ में आ गया तो पूरे की पूरी रिएक्शन आपको यही पता चल जाएगी। समझ में आ रहा है? चलो और कुछ एग्जांपल देते हैं हम, और वही से हम समझेंगे सब कुछ। थर्ड एग्जांपल हम दे दें H2SO4। क्या लिया मैंने? H2SO4। चलो दोनों को हम डिकम्पोज करें या फिर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें। यहाँ पर ध्यान रखो, चलो हाइड्रोजन का क्या आएगा? +1, डायरेक्टली पता चल जाता है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का क्या आएगा? -2। और यहाँ पर सल्फर का क्या आएगा? यहाँ पर देखो मैं बोलूं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। हम इस तरीके से सबसे पहले ट्राई करेंगे और बाद में जो मैं बताऊंगा वो ट्रिक से ट्राई करेंगे। चलो यहाँ पर हाइड्रोजन 2H है हमारे पास, प्लस सल्फर कितने हैं हमारे पास? सिर्फ 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो 4O = 0। चलो हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। कुछ बच्चे सोच रहे हो कि +1 कहाँ से आया? बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर पर से मैंने लिखा है यहाँ पर। ऑक्सीजन का कितना होगा? -2। क्यों -2 होगा? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 8
2 6 आउटर मोस्ट 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसीलिए समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया यहाँ पर, तो क्या होगा देखो 2 प्लस सल्फर प्लस यहाँ पर क्या होगा 4 इंटू -2 यानी कि -8 इज इक्वल टू 0। तो सल्फर का क्या होगा यहाँ पर -6 इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू +6। तो यहाँ पर देखो बच्चों सल्फर का क्या हुआ +6। अभी आप सोच रहे होगे इस तरीके से फाइंड किया तो सल्फर का हमें +6 मिला, इसका मतलब क्या होता है कि सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है 6 बॉन्ड बनाता है। और इसका स्ट्रक्चर भी आपको कई बार पूछा जाए कि इसमें किस तरीके से बॉन्ड बना होता है, तो वो भी आपको बहुत इजी है। देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आपको 2 क्या लिखना है OH। देखो मैंने 2 OH लिख दिया कि नहीं, लिख दिया। उसके बाद में हमारा कितना ऑक्सीजन बचा 2, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। तो इस तरीके से आपका H2SO4 का क्या हो गया स्ट्रक्चर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत इजी है ये सब। देखो और यहाँ पर से डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बनाया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +6। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत इजी है। और फिर भी आपको मैं और एक ट्रिक बताऊं, जैसा कि मैंने बोला था अपने हिसाब से बताऊंगा। देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 16। क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर 16, यहाँ पर ध्यान रखो 16। किस तरीके से आप इसको फिलअप करोगे 286। देखो अभी आप बोलोगे सर अभी ऑक्सीजन था तो आपने 2 गेन करके O-2 कर दिया, अभी सल्फर है तो +6 रिमूव करने की बात करते हो। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन उसके साथ खड़ा है, तो सल्फर और ऑक्सीजन, बच्चों समझो यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा गेन करने की कैपेसिटी किसकी है, तो मैंने बताया था कि जिसका एटॉमिक रेडियस या फिर जिसका एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, सबसे कम होगा, परमाणु कद क्या होगा सबसे कम, या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता, बेसिक लेक्चर में बताया है मैंने। तो इसकी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी है सबसे ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी दर्शाता है कौन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर सल्फर को मजबूरन में क्या करना पड़ेगा भाई, इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, इसकी मेन प्रॉपर्टी गेन करने की है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन के कंपेरेटिवली उसको क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। तो लूज करने की वजह से उसको कितना लूज करना पड़ेगा, देखो 6 लूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये तो डायरेक्टली पता चल गया। तो 8 + 2 कितना रहेगा हमारे पास 10, ये +6 रिमूव कर दे तो 10 से वो टेबल हो जाएगा, यानी कि सल्फर क्या बनेगा बच्चों S+6। तो समझ में आ रहा है सबको। देखो ये सिर्फ मैंने डेमो दिया है, ये सिर्फ मैंने बताया है कि इतना सब आप करो, इतना 1 to 20 करके मेरा बेसिक लेक्चर देख के करो, तो पूरी गारंटी मैं लेता हूँ आपकी कि पूरा केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर उसके बाद में सेकंड लेक्चर में बाद में पढ़ाऊंगा। ये मैंने सिर्फ आपको बताया है कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से फाइंड किया जाता है। उसके बाद जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको बहुत सारे डिफिकल्ट, ये देखो सल्फर का S+6 बताया, वैसे बहुत सारे मैं डिफिकल्ट आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करवाऊंगा और खुद से भी आपको करने के लिए होमवर्क में दूंगा। समझ में आ रहा है। और फिर जब हम फर्स्ट लेसन स्टार्ट नहीं यानी कि 1 to 5 कोई भी लेसन स्टार्ट करेंगे आपको यू ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। चलो यहाँ पे मैं बंद कर रहा हूँ और सुनो मेरी बात कि अगर आपके जैसा कोई भी बच्चा है जिसको ये पढ़ना है और आपको भी अच्छा लगता है ये वीडियो, तो आप क्या करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जहाँ पे सब्सक्राइब पे आप वो घंटड़ी होती है वो भी आप दबा देना, ऑल कर देना। क्यों आप ऐसा क्यों करना चाहोगे, क्योंकि जब भी मेरा फर्स्ट वीडियो, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक बात बता रहा हूं मैं, कोई भी बच्चा हो, ये करने से सबसे पहला मेरा एम क्या है, देखो बच्चों ये पहली बात बता दूं मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी बच्चा को केमिस्ट्री पढ़ना हो तो वो विदाउट कुछ भी इसके पैसे देने नहीं है आपको, बस आप फ्री में सब पढ़ो, फ्री में सब पढ़ो और लॉकडाउन के टाइम पे आप घर पे बैठे पढ़ सको। और आप भी जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आप भी कोई बच्चा है आपके पास, कोई आपके फ्रेंड्स है, उसको ये पढ़ना है केमिस्ट्री, तो आप उसको इस वीडियो शेयर करो। समझ में आ रहा है। चलो डन। जय हिंद, जय भारत।